हेलो, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 13। तो आज कुछ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 13 से। ठीक है, ये आपका आर एफ अग्रवाल से होगा। तो चलिए, अगला क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं ये है क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड द रे ओ सी स्टैंड ऑन इट। If angle AOC equals to 64 degree and BOC equals to x degree, find the value of x। चलिए, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फिगर देख लीजिए। कहता है AOB जो है ना, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और इस पे एक रे जो है OC, ये क्या कर रहा है, स्टैंड कर रहा है। एंगल AOC दिया हुआ है कितना डिग्री, एंगल AOC दिया हुआ है 64 डिग्री। 64 डिग्री। हम लोग को ये फाइंड करना है कि ये एंगल x डिग्री है, तो x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, हम लोग को ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये एंगल, ये लाइन AOB जो है ना, ये क्या स्ट्रेट लाइन है। सो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन हो जाएगा, लिखेंगे AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, AOB क्या है, स्ट्रेट लाइन है। और हम लोग क्या जानते हैं, स्ट्रेट लाइन के सेम साइड पे जितने भी एंगल बनते हैं उन सभी एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल क्या क्या है, तो एंगल AOC प्लस एंगल COB, ये हो गया एंगल AOC, और इस एंगल को कहते हैं एंगल COB। इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहां पे कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, तो प्रॉपर्टी है लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए, तो एंगल AOC कितना दिया हुआ, एंगल AOC 64 डिग्री है, तो एंगल AOC के जगह पे क्या लिखेंगे, 64 डिग्री प्लस एंगल COB कितना है, x है, तो प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को वैल्यू किसका, x का फाइंड करना है ना। तो ये 64 जो है, इसको क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे, तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 6 1, एंड दिस इज 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 116 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें एक फिगर दिया हुआ है। फिगर कुछ है, AOB ये C है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। 2x माइनस 10, ये एंगल जो दिया हुआ ये है 2x माइनस 10, एंड दिस एंगल इज 3x प्लस 20, 3x प्लस 20। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ये AOB जो है ना, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा है। ठीक है, AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा जिसको कहते हैं, एंड द रे OC स्टैंड ऑन इट। और एक रे जो है OC, ये रे OC जो है इस लाइन पे क्या कर रहा है, स्टैंड कर रहा है पॉइंट O पे। ठीक है, और कह रहा है एंगल AOC इक्वल्स टू 2x माइनस 10। एंगल AOC ये वाला, ये एंगल जो है ये कितना 2x माइनस 10 है, और एंगल COB 3x प्लस 20 डिग्री है। ये क्या है, 3x प्लस 20 डिग्री, ये एंगल। तो हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड
द एंगल AOC एंड एंगल COB। क्या क्या फाइंड करना है? एक्स का वैल्यू क्या होगा, एंगल AOC क्या होगा और एंगल COB क्या होगा। ठीक है, इन सभी का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे इस फिगर में? AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन के सेम साइड पे जितने भी एंगल बनते हैं उन सभी एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल क्या? एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए ये लिख लेते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। ठीक है, चलिए एंगल AOC दिया हुआ है, एंगल AOC कितना है? 2x माइनस 10 है। एंगल AOC कितना है? 2x माइनस 10, प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे। एंगल COB कितना है? 3x प्लस 20, तो 3x प्लस 20 और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अब इसको लिखते हैं 2x माइनस 10 प्लस 3x प्लस 20 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये 2x है और ये 3x है, तो 2x और 3x को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। तो 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 5x, और ये माइनस 10 है और ये प्लस 20 है, तो माइनस 10 और प्लस 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 10 हो जाएगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 10 प्लस में है, इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा आकर। तो 5x बराबर 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री। ठीक है, तो 180 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 170 डिग्री। तो चलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 170 डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 34 आ गया। x का वैल्यू 34 आ गया। फर्स्ट आंसर हम लोग का आ गया x का वैल्यू 34। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना है एंगल AOC। तो एंगल AOC कितना हो जाएगा? एंगल AOC इक्वल्स टू क्या है? एंगल AOC 2x माइनस 10 है, 2x माइनस 10 है। तो चलिए 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 34 आया है, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे? 34 लिखेंगे, और माइनस 10 है, माइनस 10 लिखेंगे। 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 68, और इसमें 10 माइनस करेंगे तो 68 माइनस 10 इक्वल्स टू 58 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल AOC इक्वल्स टू कितना आ गया? 58 डिग्री आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंगल है एंगल COB। तो एंगल COB कितना है जी? एंगल COB जो है वो 3x प्लस 20 है। एंगल COB 3x प्लस 20। ठीक है, चलिए तो 3 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना आया? 34 आया, 34 पुट करेंगे और प्लस 20 ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए तो 34 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 2 कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, तो 102 प्लस 20, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 122 डिग्री आएगा। और 122 डिग्री किसका वैल्यू आया है? तो एंगल COB का एंगल आया है। ठीक है, तो हम लोग को इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, x का वैल्यू फाइंड करना था जो 34 आया है, एंगल AOC 58 डिग्री आया है, एंगल COB
122 डिग्री आया है। ठीक है, चलिए साथ में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन द गिवन फिगर AOB is a straight line and the ray OC and OD stand on it। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक रे है AOB। ठीक है, इस रे पे इस लाइन पे दो रे स्टैंड कर रहा है OC एंड OD। एक रे है OC एंड एक है OD। OC एंड OD, ये क्या हो गया, OC हो गया और ये क्या हो गया, OD हो गया। तो यहां पे देखिए 3 एंगल बन रहा है। ठीक है, इसमें से एंगल AOC 65 डिग्री दिया हुआ है। एंगल AOC ये कितना है, 65 डिग्री है, 65 डिग्री। ठीक है, और एंगल COD x है, एंगल COD ये x है, और एंगल DOB कितना है, 70 डिग्री है, 70 डिग्री है। तो हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। x का वैल्यू क्या होगा, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के सेम साइड पे जितने भी एंगल्स होते हैं उन सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां पे AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AOB जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन के सेम साइड पे एंगल क्या बन रहा है, एंगल AOC, एंगल COD और एंगल DOB। इन 3 एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। ठीक है, अब सभी एंगल का वैल्यू पुट करते हैं। तो एंगल AOC कितना है जी, तो एंगल AOC जो है वो 65 डिग्री है। तो 65 डिग्री प्लस एंगल COD x डिग्री है, प्लस एंगल DOB 70 डिग्री है, और इन सभी एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए तो 70 डिग्री प्लस 65 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 70 में 65 ऐड करेंगे तो 135 आएगा। तो 135 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 10 माइनस 5 हो जाएगा, 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये x का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, और यही x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना था। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 कहता है इन द गिवन फिगर, यहाँ पे फिगर दिया हुआ ध्यान से देखिएगा, टू स्ट्रेट लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। दो लाइन है, एक AB है और दूसरा CD है। ये दोनों लाइन क्या है, इस पॉइंट O पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, इफ एंगल AOC इक्वल्स टू 42 डिग्री, एंगल AOC ये एंगल 42 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग को फाइंड करना है एंगल AOD। ये एंगल क्या होगा, एंगल DOB। ये एंगल क्या होगा, एंगल BOC। ये एंगल क्या होगा, इन तीनों एंगल को फाइंड करना। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो इस हम लोग लाइन एंड एंगल में क्या क्या पढ़े, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। तो ध्यान से देखिए, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे, तो इसके आमने सामने का जो कोण होता है, अपोजिट एंगल जो होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकली
अपोजिट एंगल कहते हैं, ठीक है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये एंगल 42 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी एंगल 42 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी या डी ओ बी, ठीक है, बी ओ डी। ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो चलिए एंगल ए ओ सी कितना दिया हुआ है, 42 डिग्री। तो दिस इज 42 डिग्री इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, ठीक है। एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 42 डिग्री। तो हम लोग को फर्स्ट निकल गया ये एंगल 42 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है ए ओ डी। आप ध्यान से देखिए, क्या ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है क्या, ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और इसके इस लाइन पे एक रे ओडी है, वो क्या कर रहा है, स्टैंड कर रहा है। इस पे एक रे क्या है, ओडी है। और इस रे से इस स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहा है, इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, so angle AOD plus angle DOB equals to 180 डिग्री by linear pair property से, ठीक है। अब देखिए एंगल AOD प्लस एंगल BOD कितना आया है, 42 डिग्री आया है। तो ये 42 डिग्री हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। फॉर एंगल ए ओ डी बराबर इस 42 डिग्री को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है, प्लस में है। जब ट्रांसफर करते हैं अदर साइड पे तो साइन चेंज हो जाता है। तो 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 4 3 एंड 1। तो 138 डिग्री आ जाएगा एंगल ए ओ डी, ठीक है। तो एंगल ए ओ डी कितना आ गया, 138 डिग्री, ठीक है। ये 138 डिग्री आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी। सी ओ बी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसा होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ठीक है। तो एंगल एओडी हम लोग का कितना आया है, 138 डिग्री। 138 इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी। फॉर एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू 138 डिग्री, ठीक है। तो ये भी क्या आ गया, बीओसी या सीओबी कर लीजिए इसको, 138 डिग्री। तो हम लोग का ये 3 एंगल्स निकल गया, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है कि in the given figure two straight line PQ and RS intersect at point O. If angle POS equals to 114 degree, find the measure of each of the angle. ध्यान से देखिए, दो लाइन है, ये दोनों लाइन क्या कर रहा है, एक पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक लाइन है ये और एक लाइन है ये, ठीक है। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये दो स्ट्रेट लाइन है। पॉइंट ओ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एंगल पी ओ एस। पी ओ एस ये एंगल दिया हुआ है 114 डिग्री, ठीक है।
तो हम लोग को ये एंगल और ये एंगल बताना है क्या होगा। तो अभी सेम क्वेश्चन किए हैं, तो इस एंगल का अपोजिट एंगल ये कितना हो जाएगा, 114 डिग्री हो जाएगा। तो क्या एंगल ये लिख सकते हैं, एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू एंगल आर ओ क्यू या क्यू ओ आर। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो एंगल पी ओ एफ कितना दिया हुआ, 114 डिग्री। 114 डिग्री इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ आर। सो एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू 114 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आर ओ एफ ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के सेम साइड पे जितने भी एंगल होंगे उन सभी एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं कि आर ओ एस इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो क्या हो जाए, एंगल आर ओ पी, एंगल आर ओ पी प्लस एंगल पी ओ एस, पी ओ एस इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल आर ओ एस सॉरी एंगल आर ओ पी प्लस पी ओ एस क्या, 114 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल आर ओ पी इक्वल्स टू 180 माइनस 114 डिग्री, माइनस करेंगे तो 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 1 6, 66 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल आर ओ पी इक्वल्स टू 66 डिग्री। ठीक है, आर ओ पी कौन सा, ये आ गया, ये 66 आ गया। तो बताइए ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये भी एंगल 66 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल एफ ओ क्यू इक्वल्स टू 66 डिग्री। ठीक है, चलिए एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इन द गिवन फिगर ray OA, OB, OC and OD are such that O A B C और D है। ठीक है, 74 डिग्री, दिस इज 56 डिग्री, ये एंगल है 100 डिग्री, ये एंगल है x डिग्री। x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसा हम लोग आप लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि फिंटर किसी पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो इन सभी एंगल का सम क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए इक्वल्स टू 360 डिग्री। इन सभी एंगल का सम क्या हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, एंगल ए ओ बी कितना दिया हुआ है, 74 डिग्री, 74 डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी सॉरी ए ओ बी 56 है, ये 56 डिग्री, 100 डिग्री प्लस एक्स प्लस 74 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। चलिए इन सभी को ऐड करते हैं, तो 4 प्लस 0 4 प्लस 6 10, 0 कैरी 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 5 13, 3 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 230 प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री।
x बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस 230 डिग्री। चलिए माइनस करते हैं, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 3 3 एंड 3 माइनस 2 1। तो कितना आ गया x का वैल्यू 130 डिग्री। चलिए तो ये आपका एक्सरसाइज 13 था जो कंप्लीट हो गया है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।